दोस्तों जो हमारे पास थर्ड 2023 का सबसे मोस्ट डिमांडिंग जॉब है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दोस्तों ये जो जॉब है वो काफ़ी मतलब अग्रेसिव है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी ओपनिंग है और ये डिमांड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे सेक्टर में यूज़ हो रहा है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्या होता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐसा क्या काम करता है ये, कैसे ये यूज होता है, और इसमें मशीन लर्निंग का क्या यूज है। तो दोस्तों हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आप अमेजन पे हैं और आप एक टी शर्ट को सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अमेजन पे टी शर्ट को सर्च करते हैं, उस सर्च के साथ अमेजन खुद ब खुद आपको कुछ रिकमेंडेशन देता है। तो जो रिकमेंडेशन आपको देता है दोस्तों, ये एआई के थ्रू होता है। और ये आप डाउन में देखेंगे, ये जो 3 रिकमेंडेशन है ये ऑलरेडी अमेजन आपको दे रहा है। तो ये खुद ब खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, ये है गूगल मैप का एग्जांपल। तो गूगल मैप में क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई सोर्स और डेस्टिनेशन डालते हैं तो गूगल मैप ऑटोमेटिकली एक सॉर्टेड डिस्टेंस दे देता है आपको, जिसमें कम ट्रैफिक हो, जिसमें लेस ट्रैफिक हो, बेस्ट सूटेड आप बोल सकते हैं, जो वे हो, जो रास्ता हो, वो आपको देता है। तो ये एक और एग्जांपल है दोस्तों। दोस्तों तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। आजकल बहुत सारे कार कंपनियां आई हैं जो कार को बनाती है, और ये कार जो है विदाउट ड्राइवर के चल रहे हैं। इसमें दोस्तों इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है आजकल। इसका तीसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तीसरा एग्जांपल जो है वो है एलेक्सा। एलेक्सा आजकल एक बेहतरीन एग्जांपल है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके अलावा जो स्मार्ट होम्स करके हैं दोस्तों, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दोस्तों इसे सीखे कैसे, क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए इसको सीखने के लिए। तो उसमें पहला जो चीज़ है वो है मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है जब भी आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है एल्गोरिथम। चौथा जो टॉपिक है वो है पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग। जो पांचवा टॉपिक है दोस्तों सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। देन जो छठा है जो न्यूरल नेटवर्क करके है दोस्तों। और जो सेवेंथ पॉइंट है वो है आपका डीप लर्निंग। तो इस तरह से ये सारी इसके अलावा बहुत सारा डीपली कोर्सेस है दोस्तों। उसे आप जब भी कोर्स करेंगे तो आपको दिखेगा। ये मैंने बेसिक आपको बता रखा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है दोस्तों। उसके बाद हमारे इस लिस्ट में 2023 का सबसे मोस्ट डिमांडिंग जॉब आता है वो है रोबोटिक इंजीनियरिंग। रोबोटिक इंजीनियरिंग आजकल दोस्तों एक पार्ट ही है इंजीनियरिंग का, और ये बहुत डिमांडिंग जॉब है 2023 का। दोस्तों IFR इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक की माने तो ये जो कारोबार है बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है पूरी दुनिया में, और ये बहुत सारे सेक्टर में ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें आपका मेडिकल साइंस हो गया, उसके बाद सिविल में हो गया, उसके बाद आपका ये मैकेनिकल में हो गया। मैकेनिकल के बाद दोस्तों ये कार के सेक्टर में भी ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से ये जो रोबोटिक्स है ये अपना कारोबार, अपना जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर स्टूडेंट के लिए, और जो भी इसको सीखना चाहता है उसके लिए। दोस्तों इसमें जो आप बेसिक बीटेक कर सकते हो। इसके बीटेक करने के लिए आपको बीटेक में इसका कोर्स है बीटेक इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक। इसको करने के लिए आपको +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ये करके आप बीटेक में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक कर सकते हैं। बीटेक के अलावा इसका एमटेक में भी स्कोप है दोस्तों। एमटेक भी लोग कर रहे हैं
इसमें इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, दोस्तों उसके लिए आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। कोई भी जो भी बैकग्राउंड आपका हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो सकता है आपका, मैकेनिकल का बैकग्राउंड हो सकता है, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो सकता है, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड हो सकता है, डिजाइन इन टेक्नोलॉजी का ये बैकग्राउंड हो सकता है, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड हो सकता है। दोस्तों ये सब करने के बाद इसमें आप वेरियस टाइप ऑफ स्किल में आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है रोबोटिक प्रोग्रामर का आप जॉब कर सकते हैं, रोबोटिक डिजाइन इंजीनियर का जॉब कर सकते हैं, रोबोटिक सिस्टम इंजीनियर का जॉब कर सकते हैं, रोबोट टेस्ट इंजीनियर का जॉब कर सकते हैं, रोबोटिक साइंटिस्ट का जॉब कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यदि आप रोबोटिक एंड ऑटोमेशन में ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको इसरो और नासा में भी काम करने का मौका मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, साउंड एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग का जो जो कैरियर है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।